और कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में लाया गया। सभी आरोपियों की 10 दिन की एनआईए रिमांड आज खत्म हुई। रिमांड समाप्त होने के बाद सभी को पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया है। सभी आरोपियों की 10 दिन की एनआईए रिमांड खत्म हुई और रिमांड के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट में आज पेशी। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया? बिल्कुल, देखिए हितेश, जिस प्रकार से 10 दिन की जो रिमांड है वो इन सभी की पूरी हो गई, जिसके बाद अब उन्हें वापस से एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। यानी आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शफी गनी, इसके साथ साथ डॉक्टर आदिल अहमद राठर और डॉक्टर शाहीन शहीद, इन तीनों की जो हिरासत है, एनआईए की हिरासत है 10 दिनों की, वो समाप्त हो गई है। जिसके बाद उन्हें अभी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। इसके साथ साथ मुफ्ती इरफान अहमद वागे को भी कोर्ट में पेश किया गया है। जिसके बाद संभव है कि जिस प्रकार से कल दानिश को पेश किया गया था कोर्ट में 10 दिन का रिमांड पूरा होने के बाद, जिसके बाद 7 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई थी। संभवतः अगर एनआईए को किसी प्रकार से और पूछताछ और जानकारी की आवश्यकता होगी तो और दिनों की रिमांड की भी जो डिमांड है वो कोर्ट के सामने रख सकती है, जिसके बाद इनकी एनआईए की जो डिमांड है वो बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। अपराजिता, सूत्रों के हवाले से खबर है कि डॉक्टर शाहीन जांच में सहयोग नहीं कर रही है, तो क्या ऐसे में मांग की जा सकती है एनआईए की तरफ से कोर्ट में रिमांड बढ़ाने को लेकर के? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, क्योंकि अब अगर कोई व्यक्ति नहीं सवालों के जवाब दे रहा है एनआईए के, तो बिल्कुल संभव है कि एनआईए को और समय चाहिए होगा ताकि वो तह तक पहुंच सके। कि जिस प्रकार से सील भी किया जा रहा है, हर तत्वों को खंगोला जा रहा है, तो संभव है कि अगर एनआईए को ऐसा महसूस होता है कि अभी और समय की आवश्यकता है, अभी और पूछताछ करना बचा हुआ है, तो संभवतः एनआईए आगे के दिनों के लिए रिमांड कर सकती है। जी, और अभी तक जी देखिए, बिल्कुल कई जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो जो शाहीन के फ्लैट से 18 लाख के करीब पैसे मिले, सोने के 2 बिस्किट मिले हैं, जेवर मिला है, विदेशी करेंसी मिली है, यानी सूत्रों के बारे से कई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि अगर कल की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल को अल्फरा यूनिवर्सिटी में जाया गया, इसके साथ साथ और जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आ रही है कि जैसे एक घर, यानी जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसमें 15 लाख का तो घर जहाँ से तमाम चीजें बरामद की गई है वो तो था ही, इसके साथ साथ में भी एक आवाज था। उसके बाद अल्फरा यूनिवर्सिटी के बगल में एक कमरा जहाँ पर विस्फोटक सामान कई दिनों तक था। इसके अलावा एक और फ्लैट, 3 कमरे का फ्लैट इसे ले रखा था। ये कह कर मैं सेब का व्यापार करूंगा यहाँ पर, इस सिलसिले में लिया था, जिसमें कई बार डॉक्टर शाहीन शहीद भी जाया करती थी। हालांकि ये भी देखिए निकलते चीजें सामने आई, हालांकि किसी चीज की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, मगर सूत्र के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पहले डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन शहीद के बीच में रिश्ता बताया जा रहा था। मगर उसके बाद और जब सवाल जवाब किए गए हैं, उसके बाद ये चीजें निकलकर सामने आ रही है कि 2023 में डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन शहीद ने निकाह कर लिया था और कई बार उस फ्लैट में भी वो आई थी। यानी कई चीजें निकलकर देखिए सामने आ रही है, जिसके लिए आवश्यक हो जाता है कि सवाल जवाब किया जाए और ज्यादा से ज्यादा दिन एनआईए को मिल सके, ताकि पूर्ण का जितनी भी सवाल है एनआईए के पास इन सभी चीजों को पूछ सके और तह तक पहुंच सके। तो कई महत्वपूर्ण चीजें इन सवाल जवाब के दरमियान निकलकर सामने आ रही है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।